नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच शिवपुरी नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आरोप है कि बारिश में उनके घरों में भरने वाले पानी की निकासी की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई। सैकड़ों बार गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, मेरी किसी प्रशासन ने नहीं सुनी। ये आक्रोशित जनता शिवपुरी नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 की है। कॉलोनी वासियों ने नगरपालिका चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। तय किया है कि इस बार वो किसी को वोट नहीं देंगे। वजह हर बारिश में कॉलोनी में भरने वाला पानी, जिसके समाधान के लिए कॉलोनी वासी कलेक्टर से लेकर तमाम प्रशासनिक अफसर और निगम अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अब तो हालात ये हो गए हैं कि बारिश होने पर घरों में 5 फीट से ज्यादा पानी भर जाता है, जिसमें जहरीले सांपों से लेकर दूसरे जानवर तक घरों में पहुंच जाते हैं। लगातार इस कॉलोनी में जब भी पानी गिरता है तो पानी का निकास कहीं से नहीं है। जहाँ से निकास था वो पीछे बाउंड्री से लगा हुआ एक नाली हाउसिंग बोर्ड ने बनाई थी, पर उसमें सबका अतिक्रमण हुआ है। तो इस तरह से वो सारा ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक के कारण से वो पानी पूरा का पूरा कॉलोनी में भरता है। कितने साल हो गए इस पूरी समस्या को? पहले तो कम भरता था, अब 2 साल से तो ऐसा है कि पिछली साल तो ऐसा रहा कि लगभग 6-6, 7-7 फुट सबके घरों में पानी मिला, और उसमें सांप जितने भी जानवर है वो सबके घरों में घुस गए जी। अब मगर तक इसमें आ गया, और टीआई साहब देहात थाने के खुद उसको रात को 10 बजे देखने आए थे। ये मगर इसमें है। कहा तो ये तक गया है कि बारिश के पानी में घर में मगर घुस आया था। परेशानी से निजात दिलाने वार्ड 21 के वासियों ने जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई, तब भी कोई समाधान नहीं निकलने पर चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लेने पर इन्हें मजबूर होना पड़ा है। बात जब स्थानीय लोगों की समस्याओं की उठी तो सुनिए कैसे गुबार फूट पड़ा कॉलोनी वासियों का। सब पूरी कॉलोनी है, मगरमच्छ, सांप सब कुछ घर में घुसे थे, कोई भी नहीं है। और मुझे तो आप कहेंगे वो 7,000 भी नहीं मिले। एप्लीकेशन वो पड़ी और आज मेरे पास कॉपी भी है उसकी। और बोलिए, और मेरी सबको जो पिछली बार मुआवजा मिला था, और मेरे हस्बैंड उसी टाइम पे गए थे, और मेरी पेंशन भी नहीं बनी थी, और मैंने फिर भी सब कुछ मैनेज किया। मेरी किसी प्रशासन ने नहीं सुनी। स्थानीय जनता कहती है कि जब परेशानी दूर नहीं हुई तो फिर किसी भी उम्मीदवार को यहां वोट मांगने का अधिकार नहीं है। हालांकि चुनाव बहिष्कार किसी भी परेशानी का हल नहीं है, लेकिन परेशान हो चुके शिवपुरी नगरपालिका की वार्ड 21 के निवासियों ने वोट न देने का फैसला कर लिया है। शिवपुरी से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। देवास नगर निगम के लिए महापौर प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस बीजेपी दोनों की ओर से जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। शोरगुल से भरे प्रचार के बीच देवास नगर निगम की चाबी अब जनता के हाथों में है। रिपोर्ट देखिए। 4 महानगरों के निगमों के बाद बड़ी नगर निगमों में शुमार देवास नगर निगम में सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ चुकी हैं। कांग्रेस बीजेपी की ओर से नामांकन दाखिल हो चुका है। देवास नगर निगम में मेयर पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवार विनोदिनी रमेश व्यास ने शक्ति प्रदर्शन के साथ ही नामांकन दाखिल किया। भव्य रैली और रोड शो के साथ ही 18 जून को नामांकन दाखिल कराने कांग्रेस नेता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के साथ मिलकर। हमने देवास के महापौर के कांग्रेस प्रत्याशी को बहुत पहले घोषित कर दिया। श्रीमती विनोदिनी रमेश व्यास एक जमीनी कार्यकर्ता जिसने जीवन भर कांग्रेस के झंडे उठाए हैं, दरी बिछाई है, ज़मीनी स्तर पर काम किया है, कांग्रेस के पौधे को खून पसीने से सींचा है। इसलिए ऐसे परिवार को हमने टिकट दिया है विनोदिनी व्यास के रूप में। उधर बीजेपी के मेयर उम्मीदवार गीता दुर्गेश अग्रवाल ने भी बड़े रोड शो के साथ ही नामांकन दाखिल कर दिया। देवास के एमजी रोड से निकली बीजेपी की रैली में मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक गायत्री राजे पवार सहित संगठन के नेता कार्यकर्ता ने भी बीजेपी उम्मीदवार का हौसला बढ़ाया। तो मंत्री तुलसीराम सिलावट का दावा है कि बीजेपी पूरे प्रदेश में 16 नगर निगमों में जीत दर्ज करेगी।
आप जानते हैं इंदौर, देवास, पूरे मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष BD शर्मा जी के नेतृत्व में ये माँ चामुंडा की नगरी है। एक उस बेटी को टिकट मिला है और ये इतिहास देवास रचेगा और यहाँ कमल का फूल खिलेगा। देवास नगर निगम मेयर के लिए 2,40,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मेयर चुनाव के साथ ही 45 वार्डों पर भी पार्षदों के लिए चुनाव होना है। नामांकन से पहले देवास विधायक गायत्री राजे पवार ने कहा, जनता ने बीजेपी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। बहरहाल सियासी दलों के धुआंधार प्रचार के बीच शहर की सीवरेज समस्या, बेतरतीब विकास, पेयजल की परेशानी चुनावी चर्चा से नदारद न हो जाए। देवास वासियों की आशा कि जो भी नगर निगम की सत्ता में आए उनकी परेशानियों का अंत हर हाल में होना चाहिए। देवास से वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंदौर नगर निगम में 22 साल से कब्जा जमाए बीजेपी ने इस बार अपने 56 मौजूदा पार्षदों के टिकट काट दिए। बीजेपी ने करीब 70% नए चेहरे मैदान में उतारे। बीजेपी ने मौजूदा नगर निगम अध्यक्ष अजय सिंह नरूका तक का टिकट काट दिया। इसके अलावा MIC सदस्य दिलीप शर्मा, सुधीर डेढ़गे, सूरज कैरो, बलराम वर्मा, शुभाराम गर्ग के टिकट कट गए। इंदौर नगर निगम के सभी 85 वार्डों की सूची जारी होने के बाद बीजेपी ने अपने 2 प्रत्याशी बाद में बदल दिए। पार्टी ने स्वाति काशिद और सुयश शर्मा का टिकट बदल दिया और उनकी जगह गजानंद गावड़े और गणेश गोयल को मौका दिया। वहीं वार्ड 21 से बीजेपी ने पहले सुयश शर्मा को टिकट दिया था, बाद में उनका टिकट काटकर गणेश गोयल को बीजेपी प्रत्याशी बना दिया। इस वार्ड से कांग्रेस की चिंटू चौकसी चुनाव मैदान में है। पार्टी नेताओं का मानना है कि गणेश गोयल कांग्रेस के चिंटू चौकसी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। टिकट वितरण के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से जब पार्टी गाइडलाइन के बारे में पूछा गया कि बीजेपी ने पार्षद के लिए 50 साल की उम्र और स्थानीय वार्ड निवासी को टिकट देने का क्राइटेरिया तय किया था, इस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि हमने तो जीतने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी है। हमारे यहाँ तो 100 साल के व्यक्ति भी उम्मीदवार बन सकता है, वो कहीं का भी रहने वाला हो। हम तो हमारे यहाँ के इंदौर के लोगों को 100 साल का भी है, तो हम अगर जीतने की क्षमता है तो हमारे लिए उम्मीदवार। उधर विधानसभा 1 में मांगीलाल रेडवाल जो बीजेपी से 5 बार पार्षद रहे, इस बार उनका टिकट कट गया। पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता उनके नाम पर सहमत नहीं थे, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। IDA बोर्ड में सदस्य रहे राजेश उदावत को वार्ड 49 से टिकट दिया गया, जबकि ये सामान्य सीट है, लेकिन महेंद्र होडिया की जिद की वजह से OBC उम्मीदवार उदावत को टिकट देना पड़ा। वार्ड 66 में कंचन गिदवानी को टिकट दिलाने में सांसद लालवानी की भूमिका रही। बीजेपी के टिकट वितरण से नाराज लोगों का आक्रोश भी इस बार देखने को मिला। लिस्ट घोषित होते ही बीजेपी ऑफिस पर नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू हो गए, जो अभी भी जारी हैं। नामांकन वापसी तक ये सिलसिला थमता दिखाई नहीं दे रहा है। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट। प्रदेश भर में बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी घमासान जारी है, लेकिन पन्ना के ककरहटी नगर परिषद में कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। यहां नगर परिषद में कुल 15 वार्ड हैं, जिस पर बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस अब तक आधे सीट पर भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई। शहर में क्या है सियासी समीकरण, क्यों कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं प्रत्याशी? हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की, देखिए। न्यूज़ 18 पहुंचा है पन्ना जिले के ककरहटी में। ककरहटी में नगर परिषद है और नगर परिषद के चुनाव का बुगुल यहां पर बच चुका है। यहां पर पार्षदों द्वारा अध्यक्ष का चयन किया जाना है और यहां पर महिला के लिए, ऐसी महिला के लिए अध्यक्ष की सीट को आरक्षित किया गया है। हम जान लेते हैं ककरहटी के कुछ युवा साथी, कुछ नागरिक हमारे साथ में हैं। ककरहटी के कुछ नेताजी भी हमें दिख रहे हैं। आपसे ही शुरुआत करते हैं, बताइए ककरहटी में क्या स्थिति है, चुनाव होने जा रहे हैं, किसे चुनेंगे और कैसी सरकार बनेगी? देखिए, अगर उस उद्देश्य से पूछ रहे हैं आप, तो निश्चित तौर पर यहाँ भाजपा का वजन है, वो स्वतंत्र रूप में भी हो या पार्टी रूप में भी हो, जो विकास और रहा है। एक चीज़ सुनिए आप,
जो विकास करेगी सरकार उसको चुनेगी जनता। जिस सब सर के ऊपर जिसने छत दिया है, घर घर में नाली है पानी निकास के लिए और पानी पीने के लिए व्यवस्था किया है, हर घर में सड़क है, और किसको वोट देंगे? कांग्रेस को वोट देंगे। निवेदन करूंगा कि ककरेहटी नगर के लोगों से ही बात की जाए। आप बताइए, आप बताइए, लोगों से बात ना की जाए। आप बताइए क्या आप नगर का सर्वे करना चाहते हैं? बताइए बोलिए क्या कहना, क्या आप क्या पूछना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहे? आप तकलीफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मात्र 6100 वोट का नगर है, ये कोई बड़ा नगर नहीं है, ये छोटा सा नगर है, इसको नगर पंचायत बना दिया गया, अच्छी बात है। यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, आप विधायक के प्रतिनिधि हैं, यहाँ पे आप कांग्रेस के हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ ककरेहटी में लोकल ये जो चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव, इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने दल थोप दिया है, बीजेपी और कांग्रेस। यहाँ ना बीजेपी का कोई मतलब है ना कांग्रेस का कोई मतलब है। चलिए आप बताइए, आप बीजेपी का मतलब नहीं है, कांग्रेस का मतलब नहीं है, इनका भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण रूप से बूथ पर कार्य कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 15 वार्डों में प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है। सम्माननीय यहाँ के सम्मानित सांसद, खजुराहो सांसद सम्मानित विष्णुदत्त शर्मा जी के द्वारा सीएम राय स्कूल और 19 करोड़ 68 लाख की पेयजल योजना का भी शुभारंभ किया गया है यहाँ पर, और आवास योजना, नल और नाली, बहुत सारी योजनाएं गिना रहे हैं। आप बताइए योजना जो चालू की गई है सीएम राइज, चलिए विडी शर्मा जी की देन है, लेकिन ये तो बताइए जो नगर, एक चीज सुनिए, आप पहले बोल रहे तो मुझे एक चीज बताइए, नगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में सीएम राय से स्कूल खोले हैं। यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, अभी कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 15 वार्डों में प्रत्याशी हैं, आपके कितने वार्डों में? देखिए, आप तो एक बात को लेके चल रहे हैं, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। चलिए कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष से बात करते हैं। आप कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं? कांग्रेसी है। आप कांग्रेसी हैं? क्या है आप? कांग्रेसी। चलिए आप बताइए कांग्रेस को यहाँ पर प्रत्याशी क्यों नहीं मिले? जो हमारे महेंद्र ने जो बोला यहाँ की गांव की समस्या के लिए, वो बात सत्य है ना। आजकल यहाँ कोई कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं है यहाँ पर 15 वार्डों में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या होगा कांग्रेस का? कांग्रेस से कुछ नहीं, ऊपर जब मान लो एमपी में है, यहाँ तो कुछ नहीं है गढ़। भारतीय जनता पार्टी के आप मंत्री हैं, जिला मंत्री हैं, आप बताइए कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, क्या होगा यहाँ? आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो खुद ही निर्दलीय लड़ रहे हैं यहाँ पर, कांग्रेस के वोट से लड़ना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस का ये दशा है कि यहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती है। जब कांग्रेस ने पहले से ही 15 वार्डों में हार स्वीकार कर ली है तो आगे क्या हुआ कांग्रेस का? और कांग्रेस का कोई विजन नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, क्या करें मतलब कांग्रेस। चलिए आप कांग्रेसी हैं, यहाँ पर विकास हुआ है? विकास आज तक नहीं हुआ, दोनों पंचवर्षीय में नहीं हुआ, ना बीजेपी में हुआ ना कांग्रेस में हुआ। कांग्रेसी है ही नहीं तो कांग्रेस में कहाँ से होगा? तो मिली जुली सरकार रहती है, पैसा दे के काम हो रहा सब। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर कब से सरकार है? अभी इस बार कांग्रेस के विधायक बने थे, 15 महीने उनकी सरकार चली थी, अभी भी वो विधायक हैं, आज तक उनने कोई काम नहीं करवाया। हमारे सांसद जी ने यहाँ पे सीएम राइस स्कूल दिया, पेयजल योजना दी, और एक सबसे बड़ी बात, जब 15 महीने की सरकार थी तो अपनी भाजपा की आवास की योजना को कांग्रेस अपनी कमलनाथ सरकार की योजना बताने लगी थी, फर्जी तरीके से फ्लैक्स लगवा के। ये हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे एक जगह पे शिवदयाल बागरी जी उसका शुभारंभ भी करने आए थे। क्या कारण है? 15 महीने जनता ने चुन के एमपी में भेजा कांग्रेस को फुल बहुमत में, पूरे बहुमत के साथ। उसके बाद 15 महीना चला पाई तो जनता कौन मुंह से उसको वोट देगी? बताइए, कांग्रेस को कौन मुंह से वोट देगी? जनता ने जिताया, उसके बाद नहीं चला पाए सरकार तो क्या देंगे? उन्हें सरकार चलाना ही नहीं, ट्रांसफर करना, पैसे कमाना है बस 15 साल के बाद। उसके बाद इसलिए कोई उनका टिकट नहीं ले रहा, हमें जनता वोट ही नहीं देगी। टिकट नहीं ले रहे हैं कांग्रेस से? टिकट नहीं लेंगे, कांग्रेस की हालत खराब है। जो कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस के सिंबल पे नहीं लड़ना चाहते, स्वतंत्र लड़ना चाहते हैं, क्योंकि स्थिति कांग्रेस के सिंबल को से ही डर लग रहा है। कांग्रेस वालों को टिकट से डर लग रहा है, आपका कहना है, इसीलिए आप कांग्रेस से नहीं लड़ रहे?
टिकट से डर नहीं लग रहा, बीजेपी के तानाशाही रवैये से डर लग रहा है लोगों को। ये लोग बीजेपी के तानाशाही रवैये से डर लग रहा, तो निर्दलीय लड़ रहे हैं आप? नहीं, निर्दलीय है, निर्दलीय लड़ रहे हैं। कांग्रेस के सिंबल नहीं ले रहे हैं, उनका कहना है। कांग्रेस के सिंबलधारी भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बता रहा आपसे, यहाँ पर हमारे जो अन्य 4-5 लोग लड़ने वाले थे, तहसीलदार साहब ने कह दिया कि नहीं, ये तो टेक्निकली बात अलग है। यहाँ पे 23-15 वार्ड में कांग्रेस की प्रत्याशी नहीं मिल रहा। यहाँ पर ककरेटी में क्या विकास हुआ है, नहीं हुआ, क्या समस्याएं? जी, भाजपा पार्टी ने सर बहुत विकास किया है और कांग्रेस पार्टी का जो है यहाँ कोई सिंबल ही नहीं ले रहा, तो अब आप जान लीजिए कि कितनी बड़ी प्रभावशील है कांग्रेस। क्या ये बात सही है कि यहाँ पर कांग्रेस का सिंबल नहीं ले रहे? नहीं ले रहा सर कोई। अब इतना ही में समझ लीजिए कि बीजेपी का प्रत्याशी सब अच्छे हैं कि कांग्रेस के, यही निर्णय हो जाता ना। जब सिंबल नहीं ले रहे तो सरकार कितनी अच्छी हो। कांग्रेस के नेता कौन है भाई? भूतपूर्व आप कांग्रेस से पदाधिकारी थे? जी। तो मेरा प्रश्न ये है, कई लोग यहाँ पर आपको आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का सिंबल ही कोई नहीं ले रहा है। कांग्रेस का सिंबल लेने वाले लिए हुए हैं, और जिनको नहीं लेना तो नहीं लेना है। नहीं, 15 में से बताते हैं 2 लोगों ने ही लिए। अरे 8 लोगों ने लिया है। 8 ने लिया 15 में से, 7 सिंबल खाली क्यों है? 7 सिंबल अब जनता पार्टी वाले लेंगे, इकट्ठे अगर ले लेंगे कांग्रेस वाले तो जनता पार्टी को क्या बचेगा? ओके, तो भारतीय जनता पार्टी में तो बताते हैं 50 लोग मांग रहे थे टिकट। सुनिए सर, जो 95-96 में नगर पंचायत का हुआ तो हम लोग पार्षद और हम अध्यक्ष थे, तो जो हमने यहाँ का विकास किया, जिन यहाँ की शोभा हमारी बनाई हुई है, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष था मैं, और 35 आदमी को नौकरी अपने हाथ से दी है, जो इतना बड़ा उनका लंबा परिवार पड़ रहा है। और इसके बाद कोई विकास नहीं हुआ जनता पार्टी के आने पर। ये तो इंदिरा आवास योजना है सर, जो मोदी